हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फॉर केमिस्ट, रसायनज्ञों के लिए कंप्यूटर। तो आप कितना जानते हो कंप्यूटर के बारे में, बताइए क्या होता है कंप्यूटर, का उपयोग क्या होता है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है। देखा है कंप्यूटर, देखा है? अभी फॉर्म जमा करने गए होंगे तो कंप्यूटर पे ही जमा किया होगा ना। क्या होता है कंप्यूटर, किस किस काम आता है बताओ। फॉर्म यानी कि कुछ काम रहा तो कंप्यूटर से फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म कुछ फॉर्म डालना पड़े तो फॉर्म डाल सकते हैं। कहाँ कहाँ देखा है तुमने कंप्यूटर? क्या नाम है आपका? रामेश्वरी। हाँ रामेश्वरी। बैंक में देखा है, कॉलेज में देखा है कंप्यूटर, और टिकट करवाने जाते हो रेलवे में भी देखा है ना। हर जगह कंप्यूटर काम आता है ना। तो कंप्यूटर केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, रसायनज्ञ बोलेंगे उनको, केमिस्ट्री, उनके लिए क्यों उपयोगी है। तो पहले तो कंप्यूटर के बारे में जानो, कंप्यूटर होता क्या है ना, तब हम उस पर काम कर पाएंगे कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर जो है, ये लिखो, ये कंप्यूट भाषा, कंप्यूट से लिया गया है। ये शब्द है कंप्यूट, जिसका अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करते हैं ना अपन कैलकुलेटर से, उसी तरह से कंप्यूटर से भी हम गणना करते हैं। तो कंप्यूट शब्द से लिया है, गणना करना इसका शब्द होता है। लेकिन गणना इसका जो शब्द है, ये 80% कार्य गणना करने में करता है। आपकी मार्कशीट बनानी है, आपके परसेंटेज निकालने हैं, तो हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो 80% कार्य ये गणना करता है, और जो दूसरा कार्य होता है वो 20% ये अलग अलग कार्य करता है, जैसे कि आंकड़ों को संग्रहित करता है, स्टोर करके रखता है, कलेक्शन करता है आंकड़ों का, उसका प्रोसेसिंग करता है और उसका परिणाम देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है ये एक विज्ञान की ऐसी खोज है जो कि हमारा जो मेहनत होती है, दिमागी मेहनत, उसमें कटौती करता है। जैसे कैलकुलेटर से अगर मैं बोलूँ आपको कोई बड़ी गणना है, हाँ, लाख में अगर कुछ मैं नंबर दे दूँ और इसको जोड़ो, तो आप सबसे पहले क्या निकालते हो, अपना मोबाइल, और मोबाइल में क्या होता है, कैलकुलेटर। यही करते हो ना कि कॉपी पेन पे सॉल्व करोगे मोबाइल में। क्यों मोबाइल में, क्यों, उसमें समय कम लगता है, समय कम लगता है और आपकी मेहनत भी कम लगती है ना। तो उसी तरह से कंप्यूटर भी क्या करता है, दिमागी मेहनत में कटौती करता है। इसीलिए कंप्यूटर क्या होता है, एक विज्ञान की खोज है, एक मशीन है जो कि समय में क्या करता है, कमी करता है ना। और परिणाम क्या देता है, एक्यूरेट। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 + 2 क्या है, 4, है ना, ये क्लियर है आपको। अगर मैं बोलूँ 2190, है ना, 2190 प्लस करो आप 4482, क्या करोगे? अगर सॉल्व कर भी लोगे तो चेक किस पे करोगे, कैलकुलेटर पे, है ना। कैलकुलेटर पे विश्वास है आपको कि इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है। उसी तरह से कंप्यूटर पे भी जो हम रिजल्ट देखते हैं वो क्या होता है, एक्यूरेट होता है, सही होता है ना। तो इसको लिखो अपनी भाषा में, उसकी डेफिनेशन लिखो। कंप्यूटर ऑटोमेटिक होता है ना, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक है, तो उसको हिंदी में बोलेंगे स्वचालित। स्वचालित रूप से, अपने आप मतलब स्वचालित रूप से विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को संचित, संचित का मतलब होगा स्टोर, संचित, संसाधित, संसाधित मतलब प्रोसेस करना, एवं पुनः प्राप्त, पुनः प्राप्त इसका मतलब होगा रिट्रीव करने वाली मशीन है। पुनः प्राप्त या रिट्रीव करने वाली मशीन है। अब ये जो मशीन है जिसको हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, ये किस किस क्षेत्रों में हम इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला लिखेंगे रेलवे आरक्षण, जब रेलवे की टिकट करवाने जाते हैं, हम ट्रेन की टिकट करवाते हैं, इसमें रेलवे आरक्षण। मानव संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग। विज्ञान में देखते हैं इसका उपयोग हम, विज्ञान एवं तकनीकी, मौसम की जानकारी अगर हमको मालूम करनी है तो हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। स्कूलों में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं।
मार्कशीट तैयार करने में कंप्यूटर का उपयोग होता है, काफ़ी आसानी से मार्कशीट बनाई जाती है ना। ये तो था कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है। ठीक है, अब कंप्यूटर का इतिहास, सबसे पहले हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि कंप्यूटर आया कैसे। कंप्यूटर के जो जनक है, कंप्यूटर बनाया किसने है, नाम बताओ। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? पेज दो हमको एक। फादर ऑफ कंप्यूटर लिखो, नाम लिखो। चार्ल्स बेबेज। किसने बनाया कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। लिखो। 1882 में, 1822 और पहले उसका नाम कंप्यूटर नहीं था, उसका नाम था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन। इसके बाद 1833 में चार्ल्स बेबेज ने इस इंजन को एक और नाम दिया। इस इंजन का नाम रखा एनालिटिकल इंजन। 1833 में डिफरेंस इंजन का नाम रख दिया एनालिटिकल इंजन। इस मशीन से गणना की जाती थी, कैलकुलेशन किया जाता था। ये जो मशीन बनाई थी एनालिटिकल इंजन नाम से, इससे क्या करते थे, गणना करते थे। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक। कंप्यूटर विज्ञान का जनक चार्ल्स बेबेज थे। अब अलग अलग जनरेशन्स आई कंप्यूटर की। जनरेशन्स मतलब पीढ़ियाँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पहली पीढ़ी आपके ग्रेट ग्रैंडफादर है ना, परदादा, फिर दादा, फिर आपके पिताजी, फिर आप हो, फिर आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी फ्यूचर में, है ना। उसी तरह से कंप्यूटर की हमको 5 जनरेशन याद होनी चाहिए। तो पहली जो जनरेशन थी कंप्यूटर की, मतलब प्रथम पीढ़ी, पीढ़ी पता है ना, पीढ़ी क्या होती है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, दादा, परदादा, फिर अपना परदादा, दादा, फिर अपने पिताजी, फिर आप हो, है ना। उस तरह से कंप्यूटर की लिखो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी। 1942 से 1955 जो प्रथम पीढ़ी का समय रहा वो था 1942 से 1955। अब क्या विशेषता थी प्रथम पीढ़ी में? प्रथम मतलब कुछ विशेषता होगी ना। जैसे पहले जो मोबाइल चलते थे कैसे चलते थे, कीपैड वाले चलते थे। फिर कौन से आए, एंड्रॉयड वाले, आईफोन वाले, है ना। तो अलग अलग उसमें चेंजेस आते हैं। टच स्क्रीन वाले आ गए, है ना। आपके पास कौन सा मोबाइल है अभी जो बात कर रहे थे आप, है ना, एंड्रॉयड है, टच स्क्रीन वाला है। व्हाट्सएप वगैरह चल रहा है, पहले चलता था क्या फ़ोन पे? नहीं। तो कुछ विशेषताएं होती थी ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम केमिस्ट्री को रिलेट करते हैं कुकिंग से। जैसा कुकिंग में करते हैं वैसे ही लेबोरेटरी में भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो वैसे ही करोगे। गैस पे गर्म करोगे, टेस्ट लगाओगे, कलर चेंज देखोगे। कुकिंग में भी यही करते हो, है ना। फॉर एग्जांपल चाय बना रहे हो जनरल से, कलर पे डिपेंड करता है ना कि कलर ये वाला आ गया इसका मतलब चाय बन गई है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। फिर टेस्ट करके देखते हो कि प्रॉपर कंसिस्टेंसी है कि नहीं उसकी, है ना। तो बस डिफरेंस ये है कुकिंग में और आपकी केमिस्ट्री में कि कुकिंग में आप टेस्ट करके देख सकते हो, मतलब चख के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे चखोगे तो क्या होगा, गलत परिणाम हो जाएंगे। यहाँ पे चखना नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है, वैसे ही आप जैसे रसोई घर में खाना पकाते हो वैसे ही क्या होता है, केमिस्ट्री होती है। तो पहले क्या होता था, पहले चूल्हा होता था, सिगड़ी होती थी, उस पर खाना बनाया जाता था, है ना। फिर क्या हुआ, गैस आ गया। अब क्या हुआ, इंडक्शन आ गया। देखा है इंडक्शन, है ना। सोलर कुकर आ गया, माइक्रोवेव आ गया, है ना। तो ये अलग अलग पीढ़ियों की विशेषता है। हमारे जो परदादा हुआ करते थे, क्या उन्होंने माइक्रोवेव देखा था? नहीं। उन्होंने किस पे खाना बनाया था? चूल्हे पे खाना बनाया था, है ना। अभी हमारे बाद जो न्यू जनरेशन आएगी उनके टाइम पे और भी कुछ इन्वेंशन आविष्कार हो सकते हैं, है ना। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे बेटा, उसकी विशेषता लिखो। उसमें क्या पाया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं 1942 से 1955 वाले, उसमें वैक्यूम ट्यूब पाया जाता था।
ठीक है। जैसे टीवी देखी होगी तुमने, तो पहले टीवी कैसी होती थी, उसके पीछे एक बड़ा सा ऐसा लगा रहता था, है ना, देखी वो वाली टीवी। फिर आई LCD, LED फ्लैट स्क्रीन वाली आ गई, अब तो है ना दीवार पे लगा देते हैं। तो ये क्या नया नया हाँ आविष्कार होता जा रहा है ना। अब कैसी टीवी आ गई बेटा, स्मार्ट टीवी आ गई, अब मोबाइल से भी ऑपरेट होती है ना, यूट्यूब वगैरह भी चलता है, उससे पहले चलता था नहीं। दूसरी पीढ़ी लिखो कंप्यूटर की, सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964, 1955 से 1964 इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी लिखो 1964 से 1975, 1964 से 1975 इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी लिखो, फोर्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर की, फोर्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर की वो है 1975 से अभी तक जो चल रहे हैं ना, वो 1975 से अब तक इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जा रहा है। माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया जा रहा है। पांचवी जनरेशन लिखो जो आने वाली है ना, पांचवी पीढ़ी लिखो इसके आगे, अभी इंतज़ार है, मतलब आएगी है ना, आ चुकी है, बुक पुरानी है, बुक के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो आ चुकी है ना। इसमें समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, समांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग होगा, समांतर प्रोसेसिंग का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर कंप्यूट भाषा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गणना करना, गणना करना और तथ्यों को स्टोर करके रखना, डाटा स्टोर करके रखना और वापस उसको क्या करते हैं, रिट्रीव करते हैं। ये होता है आपका क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास देख लिया। कंप्यूटर की हमारे पास में कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। पहली जनरेशन कब से कब तक है आशिका? 19 देख के बताओ, 1942 से 1955। इसकी विशेषता क्या थी, वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय जनरेशन कब से कब तक है? 1955 से 1954 64 है ना। चलो लिखो इसकी विशेषता लिखो, कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या है, ये पूछूंगी मैं, है ना। कंप्यूटर की विशेषता सबसे पहले तो मैंने बताया ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वचालित। देखो स्वचालन के क्षेत्र में, स्वचालन अपने आप रिजल्ट देता है ना, अपने को अपने आप रिजल्ट देता है। अगर अपन ने कोई गणना करनी है, कोई कैलकुलेशन करनी है, तो अपन वो टाइप कर देते हैं कीबोर्ड से, है ना, और सामने वो क्या देता है अपने को, परिणाम। तो लिखो स्वचालन के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया है। ठीक है, तो मानव शक्ति की बचत हुई है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। मानव शक्ति की बचत की जाती है कंप्यूटर से और इसकी विशेषता है निम्नलिखित। पहली लिखेंगे हाई स्पीड, उच्च गति। हाई स्पीड जल्दी से परिणाम देता है, उच्च गति। दूसरा लिखो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी संचय क्षमता, स्टोर करके रखता है बहुत सारी चीज़ें, है ना। तीसरा विश्वसनीयता और शुद्धता, विश्वसनीयता और शुद्धता, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी।
फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। उच्च गति, संचय क्षमता, विश्वसनीयता एवं शुद्धता, स्वचालन ऑटोमेशन, स्वचालन ऑटोमेशन। पांचवी विशेषता लिखो, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय ले सकता है वो, है ना, निर्णय लेने की क्षमता। डिसीजन मेकिंग पावर, ज़्यादा गर्म हो जाती है मशीन तो अपने आप बंद हो जाती है ना, उसने डिसीजन ले लिया, तो उसी तरह से डिसीजन लेने की क्षमता। छठा लिखो, जानकारी को शीघ्र पुनः प्राप्ति, जानकारी की शीघ्र पुनः प्राप्ति। मोबाइल है, मोबाइल में अगर हम कैमरे का उपयोग ना करें तो भी चल जाएगा। कैमरा क्या है? ऐसे शरीर। मोबाइल का बेसिक काम क्या होता है बेटा? मोबाइल है ना आपके पास में, मोबाइल का बेसिक काम क्या है? संदेश पहुंचाना इधर से उधर, हाँ, बातचीत करना, मैसेज कर, यही है ना बेसिक काम। लेकिन गाने सुनना, मूवी देखना और तरह तरह के फ़ोटो में एडिट करना, है ना, ये सब चीज़ें क्या है? ऐसे शरीर काम है ना। ये अगर नहीं भी करोगे तो चल जाएगी ना लाइफ। लेकिन मोबाइल का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? संदेश पहुंचाना। उसी तरह से आपका जो ये कंप्यूटर है, इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड और सीपीयू, ये तीन चीज़ इम्पॉर्टेंट है। माउस का काम अगर हम नहीं भी करते, माउस को हटा दें, तो कीबोर्ड कर सकता है उसका काम। कीबोर्ड में कीज होती है ना, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं दिखाने के लिए, तो वो भी ये माउस भी तो वही काम करता है, लेकिन माउस काम इजी कर देता है। इसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर के साथ किसी से वीडियो कॉलिंग करनी है ना, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? कैमरा। अब आपको और इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी, जैसे कीबोर्ड हटाना है, टच स्क्रीन बना दिया कंप्यूटर, है ना, नया नया अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? एसेसरी। हरी बात समझ में? तो ये हमारा कंप्यूटर है, इसमें और कुछ कुछ हम लगा सकते हैं, माइक ऐड कर सकते हैं, है ना, या फिर इसमें से और इसमें हमने जोड़ दिया क्या? स्पीकर्स, स्पीकर्स गाने सुनने के लिए जोड़ सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक काम क्या था? गणना करना, कैलकुलेशन। अब हम कंप्यूटर में और क्या कर सकते हैं? हमने इसमें डीवीडी लगा दी, डीवीडी लगाने के बाद में हम इसमें मूवी देख सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक काम क्या है? गणना करना। तो एक स्टूडेंट का बेसिक काम क्या होता है? पढ़ना। लेकिन वो कर क्या रहा है? फ़ोन पे बात कर रहा है क्लास में, बाहर घूम के आ रहा है ना, वो क्या है उसके ऐसे शरीर। लेकिन बेसिक काम क्या है? गणना करना। ठीक है, लिखो, कंप्यूटर के भाग, अलग अलग भाग हम बात करते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, है ना। कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं? दो भाग इंपॉर्टेंट है, लिखो। जो भी मशीन होती है ना, प्रत्येक मशीन में दो भाग होते हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट। पहला लिखो इनपुट, दूसरा लिखो आउटपुट। क्या समझते हो बेटा इनपुट और आउटपुट से? इनपुट मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आपको जो लेक्चर दे रही हूँ वो क्या है? इनपुट। आप अगर मेरे को सही सही आंसर देते हो, वो मेरा क्या है? आउटपुट है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में टाइप किया ABCD, तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई देना चाहिए? ABCD स्क्रीन पे। ये मेरा क्या हुआ? आउटपुट। अगर मैं इससे और जोड़ दूँ, प्रिंटर जोड़, ये भी क्या है? ऐसे शरीर है ना, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर मशीन, तो यहाँ पे मैंने एक प्रिंटर जोड़ दिया। ये क्या हो गया? ऐसे शरीर। लेकिन कंप्यूटर के बेसिक तीन भाग क्या क्या थे? मॉनिटर, CPU और कीबोर्ड। समझ में आ रही है ना बातें? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं इनपुट क्या है जो हमने अप्लाई किया है, और आउटपुट क्या है जो हमें मिल रहा है। अगर मैं ABCD को प्रिंट दे देती हूँ, तो प्रिंटर पे मेरे को दिखाई देगा ABCD, जो पेज निकल के आएगा उस पर क्या लिखा रहेगा? ABCD। ABCD क्या है? मेरा आउटपुट। मैंने इनपुट क्या किया था? कीबोर्ड से। आ रही बात समझ में? तो इसी तरह से इनपुट क्या हो गई? ये आपका जो कीबोर्ड है ये इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर है आपका आउटपुट डिवाइस है ना। माउस क्या है? इनपुट या आउटपुट? माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट। ये क्या कुछ आउटपुट दे रहा है क्या? माउस तो अपन वर्क कर रहे हैं ना, तो
अपन अपन जो इस पे बात करेंगे वो क्या है? इनपुट। इनपुट, जो हमको मिलेगा वो क्या है? आउटपुट, आउटपुट। ठीक है, स्पीकर क्या है? इनपुट या आउटपुट? स्पीकर पे गाने हमको सुनाई दे रहे हैं, जो चीजें हमको मिल रही है वो आउटपुट। प्रिंटर क्या है? इनपुट या आउटपुट? आउटपुट, आउटपुट। वेरी गुड। चलो आ गया ना इनपुट और आउटपुट में बेसिक डिफरेंस। लिख लो इसको अपनी भाषा में।